हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? और आशा करते हैं आप सब सही होंगे, खुश होंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है। और हम आज जा रहे हैं गाज़ियाबाद से बिजनौर। चलिए आपको भी लेके चलते हैं गाज़ियाबाद से बिजनौर। और ये सुबह का टाइम है, से 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा। मैंने टाइम सही से देखा नहीं था, वैसे होगा यही टाइम होगा, क्योंकि हम 6 बजे तो घर से ही निकले थे और जाते ही हमें बस मिल गई थी। और बस भी हमें सीधी मिल गई थी कोई, क्योंकि पहले कभी जाओ तो मेरठ, कभी कुछ, तो हमें ये सीधी बस मिल गई थी। और बस उसमें सवारी भर के धीरे धीरे चलने लगा था, क्योंकि धुंध भी हो रही थी ज़्यादा और कहीं कहीं तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और ये देखो आगे हम निकले तो ये है कि मोदी नगर मुरादनगर में तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। पर फिर भी चलो, ये बस वाले ड्राइवर तो अच्छे से चलाते ही हैं। और बस हम निकल गए थे और मैंने शीशे भी बंद कर रखे थे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत तेज़। और इतनी हवा चल रही थी क्योंकि दिन भी नहीं निकला था उस टाइम। बस थोड़ी सी बस खिसकी आगे तो कोई 7 बजे के टाइम, 7 बजे के बाद ही हमें थोड़ा सा सूरज दिखाई दिया, तो इसलिए जान में जान आई, क्योंकि धूप भी थोड़ी सी लगी थी, तभी सेक भी लगता है। और सब जगह जहाँ देखो वहाँ काम चल रहा है, कहीं मेट्रो का, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कुछ चल, बस यही काम चलता रहता है। तो वही है कि भीड़ भाड़ भी बहुत होती है। और ये हम पहुँच गए हैं मेरठ का बस अड्डा। बस अड्डे पे थोड़ी देर रुकी है बस, तो मैं तो उतरी नहीं थी, ये तो सब उतर गए थे, मैं नहीं उतरी थी, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। जो हाँ एक जगह बैठ जाओ फिर उतरने का मन नहीं करता। और बस में तो बैठ गई थी, बस में ही बैठी रही। बाकी तो ड्राइवर, कंडक्टर, ये सब तो कुछ ना कुछ खाते भी हैं, खाना भी खाते हैं, क्योंकि भूखे होते हैं बेचारे। सुबह के चलते हैं, पता नहीं 3 4 बजे 5 बजे कैसे चलते हैं। तो बस मैं तो बस में बैठी रही, बाकी सब नीचे उतर गए थे। सवारियाँ और भी उतरी थी नीचे, कोई मूंगफली लेने, कोई पानी, कोई कुछ, बस ऐसे ही खाने पीने के लिए उतरी थी। मैं तो नहीं उतरी थी, क्योंकि ठंड हो रही थी इतनी ज़्यादा। तो मैं तो एक ही जगह बैठी रही और बस ये खाना वाना खा के आ गए थे ड्राइवर कंडक्टर। और बस धीरे धीरे खिसकने लगे और हम निकल गए थे मेरठ से बाहर। और फिर मेरठ से बाहर निकले तो वो तब भी इतनी ठंड हो रही थी। बस चलती है तो ठंड तो लगती है, फिर भी मैंने अपने शीशे बंद कर रखे थे, तो उससे थोड़ा सा कम लग रही थी ठंड। और ये बाहर का मौसम है, दिन निकल गया था उस टाइम, तो हम कोई 8:30 9 बजे का टाइम होगा ये। और दिन भी निकल गया था, फिर तो चहल पहल अच्छी हो गई थी, बाज़ारों में भी, शहरों में भी, गलियों में भी, सड़कों पे भी। और ये हम पहुंच गए थे, बिजनौर का है ये बैराज पुल। और यहाँ पे तो ठंडा पानी बहुत होगा, तो यहाँ से तो पानी की वजह से और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी और इतनी कपकपी बंध रही थी। और ये देखो धूप भी निकल रही थी। मैं फिर शीशे की तरफ आई थी, मैंने कहा मुझे तो उधर धूप नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दूसरी सीट बदल के दूसरी तरफ आ गई थी, धूप की तरफ। और यहाँ पे तो अच्छी धूप भी आ रही है। और बस हम पहुँचने वाले थे धीरे धीरे, बस तो चला रहा था धीरे धीरे, बस बिजनौर आ ही गया था, क्योंकि बैराज पुल जहाँ पार हो जाता है तो वो तो बिजनौर की एंट्री हो ही जाती है वहाँ से। और बिजनौर फिर इतना नहीं है कि दूर है या वो। फिर धीरे धीरे उसने बस कर दी बस अड्डे पे, तो फिर आधी सवारी उतर गई थी, आधी नहीं उतरी, तो उसने कहा था मैं थोड़ा सा अंदर ही उतारूँगा। और जहाँ बस धीरे हो जाती है तो सबको ये लगता है ना कि अपने गंतव्य पे पहुँचो, अपने घर पहुँचो जल्दी। और बस मैं तो खड़ी रही थी उसमें, उन्होंने कहा कि अंदर ही उतारूँगा मैं, थोड़ा सा और चलाता हूँ मैं बस। तो फिर मैं तो खड़ी रही हूँ और बस फिर धीरे धीरे बस चलने लगी और मैं अंदर ही उतरी थी, क्योंकि चलती बस में तो उसने मना कर दिया था कि नहीं अभी नहीं उतरना, मैं उतारूँगा आराम से जब बस रुक जाएगी। क्योंकि फिर ये है ना कि सवारी चढ़ती है, फिर उतरने वालों को टाइम नहीं मिलता और भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसने कहा था पहले मैं अपनी सवारी उतारूँगा फिर तुम्हें चढ़ाऊँगा, तो इसलिए कोई परेशानी भी नहीं हुई। मैं फिर जब बस आराम से पहुँच गई बस अड्डे पे, तभी मैं आराम से उतरी थी। और बस ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और फिर हम आए उधर बाहर बस रिक्शे के लिए, रिक्शा स्टैंड पे, वहाँ बातें करें। मैंने कहा चलो देखते हैं कितने पैसे लेते हैं, क्योंकि आजकल तो हर जगह ही महंगाई हो, रिक्शा हो, टेम्पो हो, कुछ भी हो, तो कोई 40 मांग रहा, कोई 50 मांग रहा, कोई 30 मांग रहा। अब देखते हैं कितने, बस यही किराए भाड़े में ही थोड़ा सा टाइम लग गया था। फिर मैंने कहा चलो जितना भी लेगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 10:30 11 बज गए थे हमें पहुँचते पहुँचते। तो फिर हम बस में रिक्शे में बैठ गए थे और रिक्शा बस धीरे धीरे चला गया। इतने झटके लग रहे थे कि बस बहुत झटके लग रहे थे। सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं वहाँ की, तो कभी सिर में लग रही रिक्शा, कभी कहीं लग रही। फिर भी हम पकड़ पकड़ के मैं वो बैठ गई थी। फिर मेरा वो चश्मा गिर गया था एक जगह, झटके इतने लग रहे थे कि मेरा चश्मा गिर गया। मैं चश्मा उठाने फिर भागी, उसको मैंने कहा भैया थोड़ी देर रोक दे, मैं अभी अपना चश्मा ले आऊँ। फिर बस हम चश्मा लेने चले गए। फिर घर आ गया था हमारा,
तो फिर मैं उसको पैसे देने लगी। पहले थोड़े से पैसे देने करने लगा और थोड़े से दे दो। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ यहाँ तक ले आए, सुबह का टाइम है वैसे भी। और बस हम फिर आ गए थे घर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।